हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे। आप ही पूर्वज हैं। आप ही चित्र भानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं। सुंदर पंख वाले दो पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं। रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित हैं। संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं। प्रपूर्व गौ पूर्वजौ चित्र भानु गिरा वाशम सामी तपसा ह्यनन्तौ देव्यौ सुपर्णौ विरजौ विमानावधिक्षिपन्तौ भुवनानि विश्वा। सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं। पारलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न हैं। नासत्य तथा दस्रा, ये दोनों आपके नाम हैं। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है। आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप ही विवस्वान के सुपुत्र हैं, अतः स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप काले तंतुओं से संवत्सर रूप वस्त्र बुनते रहते हैं और उस वस्त्र द्वारा वेग पूर्वक देवयान और पितृयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं। हिरण्मयौ शकुनी सांपरायौ नासद्यस्त्रौ सुनसौ वैजयन्तौ शुक्लं वयन्तौ तरसा सुवेमावदिव्ययान्तावसितं विवस्वतः। परमात्मा की काल शक्ति ने जीव रूप पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है। आप दोनों अश्विनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर कैवल्य रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उस जीव को काल के बंधन से मुक्त किया है। माया के सहवासी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपनी इंद्रियों के समक्ष नतमस्तक रहते हैं, तब तक वे स्वयं को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं। ग्रस्तां सुपर्णस्य बलेन वर्तिकाममुञ्चतामश्विनौ सौभगाय तावत् सुवृत्तावनमन्ता मायया वसत्तमागा अरुणा उदावहन। दिन एवं रात्रि ये मनोवांछित फल देने वाली 360 दुधारू गौएं हैं। वे सब एक ही संवत्सर रूपी बछड़े को जन्म देती और उसको पुष्ट करती हैं। वह बछड़ा सबका उत्पादक और संहारक है। जिज्ञासु मनुष्य उस बछड़े को निमित्त बनाकर उन गांवों से विभिन्न फल देने वाली शास्त्र विहित क्रियाएं दोहते रहते हैं। उन सब क्रियाओं का एक ही दोहनीय फल है, तत्व ज्ञान। पूर्वोक्त गांवों को आप दोनों अश्विनी कुमार ही दोहते हैं। षष्टिश्च गावस्त्रिशताश्च धेनवा एकं वत्सं सुवते तं दुहन्ति नाना गोष्ठा विहिता एकदोहनास्तावश्विनौ दुहतो घर्म मुक्त्यम। हे अश्विनी कुमारों, इस काल चक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है, जिस पर रात और दिन मिलकर 720 अरे टिके हुए हैं। ये सब 12 मास रूपी प्रधियों में जुड़े हुए हैं। अश्विनी कुमारों, यह अविनाशी एवं मायामय कालचक्र बिना नेमी के ही अनियत गति से घूमता तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है।
एकां नाभिं सप्तशता अराः श्रिताः प्रधिषुवन्या विंशतिरर्पिता अराः अनेमिचक्रं परिवर्तते जरं मायाश्विनौ समनक्ति चर्षणि। अश्विनी कुमारों, मेष आदि 12 राशियां जिसके 12 आरे, 6 ऋतुएं जिसकी 6 नाभियां हैं, और संवत्सर जिसकी एक धुरी है, वह एकमात्र कालचक्र सब ओर चल रहा है। यही कर्म फल को धारण करने वाला आधार है। इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित हैं। आप दोनों मुझे इस काल चक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। एकम चक्रम वर्तते द्वादशारम षाण्णाभिमेकाक्षमृतस्य धारणम यस्मिन् देवा अधिविश्वे विषक्तास्तावश्विनौ मुञ्चतं मा विषीदतम्। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है। आप अपने सुयश से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। अश्विनाविन्दुममृतं वृत्तभूयाौ तिरोधत्तामश्विनौ दासपत्नी हित्वा गिरिमश्विनौ गा मुदा चरन्तौ तद्वष्टिमहना प्रस्थितौ बलस्य। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि 10 दिशाओं को प्रकट करते उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्य देव का और आकाश आदि 5 भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार देवलोक या मनुष्य लोक की भूमि का उपयोग करते हैं। युवां दिशो जनयथो दशाग्रे समानं मूर्धनि रथयानं वियन्ति तासां यातमृषयोऽनुप्रयान्ति देवा मनुष्याः क्षितिमाचरन्ति। हे अश्विनी कुमारों, आप अनेक वर्ण की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियाँ निर्मित करते हैं, जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती हैं। वे प्रकाशमान औषधियाँ सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती हैं। देवता और मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार देवलोक या मनुष्य लोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करते हैं। युवां वर्णान् विकुरुथो विश्वरूपांस्ते धिक्षीयन्ते भुवनानि विश्वा ते भानवोऽप्यनुसृताश्चरन्ति देवा मनुष्याः क्षितिमाचरन्ति। अश्विनी कुमारों, आप दोनों नासत्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं हैं। तौ नासत्यावश्विनौ वां महेहं स्रजं चयां बिभ्रतः पुष्करस्य
तव नासत्यावमृतावृतावृधावृते देवास्तत्प्रपदे न सूते। युवक माता पिता संतानोत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्न रूप गर्भ धारण करते हैं, तत्पश्चात पुरुषों में वीर्य रूप में और स्त्री में रजो रूप में परिणत होकर वह अन्न जड़ शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता का स्तनपान करने लगता है। हे अश्विनी कुमारों, पूर्वोक्त रूप से संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रेंद्रिय को भी रोग से मुक्त करें। मुखेन गर्भं लभेतां युवानौ गतासुरे तत्प्रपदेन सूते सद्यो जातो मातरमत्तिगर्भस्तावश्विनौ मुंचथो जीवसे गाः। अश्विनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन हो गया हूँ, मार्ग की जानकारी में भी भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। स्तोतुं न शक्नोमि गुणैर्भवन्तौ चक्षुर्विहीनः पथि सम्प्रमोहः दुर्गेऽहमस्मिन् पतितोऽस्मि कूपे युवां शरण्यौ शरणं प्रपद्ये।